हेलो, नमस्कार। मैं कपिल। जैसा कि कल आपने सबने मेरे पेज पे अनमोल का पोस्ट देखी थी, कई लोगों ने उसमें अनमोल की मदद करने के लिए, उससे जुड़ने के लिए इच्छा जताई और कई लोग उससे मिलना चाहते हैं, उसके बारे में जानना चाहते हैं। तो कल शाम को हमने गौरव से, जिन्होंने अनमोल का फोटो पब्लिश किया था पीपुल समाचार में, उनसे हमारी बात हुई। गौरव ने हमें बताया कि अनमोल जो है रोशनपुरे पे बापू की कुटिया के पीछे एक एरिया है, वहाँ पे ये रहते हैं। तो आज हम अनमोल के पास अनमोल से मिलने आए हैं। आप सब लोग अनमोल से मिलें, अनमोल के बारे में जाने। मेरी बड़ी अच्छी मेरी दिली तमन्ना थी कि आप सब लोगों को अनमोल से मिलवाऊं और अनमोल क्या चाहता है, उसके मन में क्या इच्छा है, वो खुद ही आप लोगों को बताए। कई लोगों ने मुझे जानकारी दी कि जो अनमोल है वो नहीं चाहता है, मदद लेना नहीं चाहता है, पढ़ना नहीं चाहता है, लेकिन ये सब चीजें झूठ है। अनमोल पढ़ना चाहता है, उसको आप सब लोगों की मदद की जरूरत है। और अब आगे मैं आपको अनमोल से मिलवाने वाला हूं। अब जो आपसे बात करेंगे वो अनमोल होंगे। अनमोल, कल कहाँ आप ठेला चलाते हुए मिल गए थे गौरव भैया को? हम पुलिस थाने साइड चलाते हुए मिल गए थे। तो कहाँ से आ रहे थे आप? हम जवाहर चौक से आ रहे थे। तो अकेले ठेला चला रहे थे? हाँ। कितनी उम्र है आपकी? हमारी 13 साल। 13 साल की उम्र में आप ठेला चला रहे थे, ऐसा कैसे? पापा काम धंधा करते इसलिए हम चला रहे थे। पापा काम धंधा करते हैं तो पापा की मदद करने के लिए आप भी ठेला चला रहे थे। इसके पहले और क्या करते थे आप ठेले के? मतलब ये गजलक्ष्मी के जो हाथी कल आप बेच रहे थे, उसके अलावा और क्या काम करते हो? कुछ नहीं। पढ़ाई वढ़ाई नहीं करते हो आप? करते थे तो पहले पढ़ाई करते थे, अब स्कूल बंद हो गए तो जब से नहीं करते। जब से आप स्कूल नहीं जा रहे हो? हाँ। तो स्कूल कौन से स्कूल में जाते हो आप? मैं विधानसभा पे जाती हूँ। विधानसभा में जाते हो? तो सरकारी स्कूल है। हाँ। तो प्राइवेट स्कूल नहीं जाते हो आप? पहले जाते थे तो पापा मम्मी का पैसे नहीं थे तो पापा मम्मी ने निकाल दिया था। आप आगे पढ़ना चाहते हो? हाँ। कोई लोग मुझे कह रहे थे कि ये ठेला चलाना चाहता है, आप मदद नहीं लेना चाहता है, ऐसा है क्या? नहीं। आप पढ़ना चाहते हो? ठेला चलाओगे कि नहीं चलाओगे? नहीं चलाएंगे। क्या करना चाहते हो आगे? क्या बनना चाहते हो? क्या बनना चाहते हो? क्या करोगे? मैं कंपनी में जॉब लूंगा। कंपनी में जॉब लूंगा। अच्छा, अभी आप 7वीं क्लास में हो, आपको हिंदी पढ़ना आती है? थोड़ी थोड़ी आती है, कम। थोड़ी थोड़ी आती है, कम। इंग्लिश आती है? इंग्लिश नहीं आती। और मैथ्स, गणित? गणित थोड़ा थोड़ा आता है। आप जब कोई सामान बेचते हो, अपनी कोई हाथी वगैरह बेचते हो, जैसे आपने 15 रुपए का हाथी बेचा, आप बहुत समझ किसी ने 20 रुपए दिए, तो कितने पैसे वापस करते हो उसको? 20 रुपए। किसी ने मेरे को 100 रुपए दिए तो उन्होंने 60 रुपए का हाथी आया तो हम 40 रुपए वापस करते हैं। 40 रुपए वापस करते हो। तो जैसा आप देख रहे हैं, सिग्नल चलेगा। जैसा आप देख रहे हैं, चले तो यार एक मिनट। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, अनमोल सरकारी स्कूल में पढ़ता है। अनमोल के पास हिंदी का जो ज्ञान है वो अभी भी उतना अच्छा नहीं है, अधूरा है। इंग्लिश अनमोल को आती नहीं है। मैथ्स थोड़ी बहुत जानता है, लेकिन हिसाब किताब जानता है। अब आगे अगर ये किसी अच्छी जॉब में जाना चाहे या कुछ अच्छा करना चाहे, तो जो सरकारी स्कूल की व्यवस्था है वो आप देख ही रहे हैं। और इसके माता पिता के पास प्राइवेट स्कूल में डालने के लिए इसके लिए पैसे नहीं है। मैं इसके घर पे हूँ। घर में ये 4 लोग हैं। अनमोल का एक छोटा भाई है, माता पिता है। मुझे नहीं लगता है कि 200-250 रुपए में 4 लोगों का गुजारा भत्ता आज के समय में हो जाता होगा। ये मजबूरी है, इसी कारण अनमोल आज घर पे है। और अनमोल जैसे हजारों बच्चे हैं, लाखों बच्चे हैं जो इसी गरीबी के कारण भी पिछड़े हुए हैं। जैसा कि अभी आप लोगों ने देखा, जो ये अनमोल है, हिंदी के बारे में थोड़ा बहुत ज्ञान रखता है, इंग्लिश के बारे में लगभग इंग्लिश उसके सर के ऊपर से अभी जा रही है। ये हमारे सरकारी स्कूल की व्यवस्थाएं हैं। हालांकि अभी मैं सरकारी स्कूलों पर बात करने के लिए नहीं आया हूं, मैं बात करने के लिए आया हूं कि अनमोल के पास क्या आय का साधन है कि वो अपनी पढ़ाई अच्छे से जारी रख सके। मेरी इनके पिताजी से भी बात हुई, गोवर्धन प्रजापति जी से भी बात हुई। उन्होंने बताया कि ये रोज का 200 से 250 रुपए कमाते हैं। अब 200 से 250 रुपए में 4 लोगों का परिवार कैसे चलेगा, ये मेरी समझ से तो परे है। अनमोल के घर में उसकी माँ है, उसके पिता हैं, अनमोल खुद है और उसका छोटा भाई है। अब इसके पिताजी के ऊपर जवाबदारी है
अब इनके पिताजी के ऊपर जवाबदारी है कि इन चारों को इनके भोजन पानी की व्यवस्था भी करें और इनके लिए भोजन पानी के अलावा रोजगार और इनका पढ़ाई की भी व्यवस्था करें। तो अब वो कैसे आज के समय में सारी चीजें हो पाएंगी, मैं देख रहा हूँ छोटा सा एक कमरा है जहाँ पे ये चारों लोग रहते हैं। तो मैं आप सब लोगों से गुजारिश करूंगा अनमोल की ओर से कि आइए हम सब लोग मिलके एक अनमोल का जीवन बदलें। हो सकता है इससे सीखकर सैकड़ों अनमोल का जीवन बदला जाए। इसी से प्रेरणा लेकर अन्य लोग भी अपने आसपास के अनमोल जैसे बच्चों का जीवन बदलने के लिए काम करें। नमस्कार।